नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, इंदौर शहर का एक जाना माना नाम था राजा रघुवंशी। 29 साल का नौजवान, जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी से कमाने का कायल। अपने पिता के ट्रांसपोर्ट कारोबार को राजा ने अपने दम पर एक बड़ा ब्रांड बना दिया था। उसके दो छोटे भाई और माँ बाप उसे आंखों का तारा मानते थे। पर एक चीज जो राजा की जिंदगी में अधूरी थी, वो थी प्यार। 2024 के अंत में रिश्तेदारों के जरिए उसकी मुलाकात सोनम चौहान से हुई। सोनम एक सुंदर, पढ़ी लिखी और काफी शांत लड़की थी। सोनम इंदौर के ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी मासूमियत और संस्कारी बर्ताव ने राजा को अपनी मुलाकात में ही प्रभावित कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों की बातचीत और परिवार की सहमति के बाद 11 मई 2025 को दोनों की शादी होगी। इंदौर में शादी का जलवा ऐसा था कि लोग देखते ही रह गए। सोनम भले ही एक आदर्श पत्नी बनकर राजा के घर आई थी, लेकिन उसका अतीत कुछ और ही था। सोनम और उसके परिवार का प्लाईवुड का व्यापार था। इसी दुकान में राज कुशवाहा नाम का एक कर्मचारी काम करता था। सोनम और राज का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच रिश्ते काफी गहरे हो गए थे। भले ही सोनम के घर वालों ने उसकी शादी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी से कर दी, लेकिन 11 मई 2025 को सोनम और राजा शादी के बंधन में बंधे। लेकिन सोनम अभी भी अपने प्यार को पाने के लिए हद पार करने की भी तैयारी में थी। नतीजन शादी के महज 6 दिन बाद ही राज कुशवाहा ने राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सोनम और राज अब एक खतरनाक साजिश की तैयारी कर रहे थे। शादी के बाद सोनम ने मेघालय के शिलांग में 8 दिन के हनीमून का प्लान बनाया। राजा ने खुशी खुशी हामी भर दी। राजा को क्या पता था कि ये उसकी आखिरी ट्रिप होगी। 20 मई 2025 को दोनों मेघालय के खूबसूरत पर्यटन स्थल शिलोंग और सोहरा की ओर रवाना हुए। कहा जाता है कि टिकट और होटल की साजिश सोनम ने ही प्लान की थी। राजा उत्साहित नहीं था, लेकिन सुनसान घाटियां, लिविंग रूट, ब्रिज, जंगलों के सौंदर्य ने उसका स्वागत किया। शुरुआती 2 दिन में सब कुछ सामान्य रहा। घूमना, फोटो क्लिक करना और सोशल मीडिया पर स्टोरीज डालना। पर 23 मई की रात सब बदल गया। राजा और सोनम शिलोंग के एक सुंदर इलाके मावलखियात के एक जंगल में एक होम स्टे में रुके थे। उसी दिन सोनम ने एक वीडियो कॉल किया राजा कुशवाहा को और राजा की लाइव लोकेशन भेजी। रात 9:30 बजे के करीब राजा और सोनम टहलने के बहाने होम स्टे से निकलते। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। सोनम पहले ही उस इलाके की जानकारी राजा को भेज चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद 2 बाइकों पर सवार 4 लोग जंगल में पहुंचते। राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह। राजा को पहले समझ नहीं आया कि ये लोग कौन है। सोनम वहीं खड़ी थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, जैसे वह सब कुछ जानती हो। अचानक एक वार राजा के सर पर किया गया, लोहे के रॉड से, और फिर दूसरा वार, और फिर चाकू से कई बार वार किए गए। राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि वह कुछ ही दूरी पर गिर पड़ा। राजा कुशवाहा ने सोनम की तरह देखा और सोनम ने सिर हिलाकर इशारा किया। फिर राजा के गले की सोने की चेन उतारी गई, उसका मोबाइल फेंका गया और शव को एक खाई में ढकेल दिया गया। साथियों, 24 मई को एक स्थानीय व्यक्ति ने ओसारा हिल्स के पास खून से सनी स्कूटी देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं 28 मई को पुलिस को जंगल में एक महिला का बैग मिला, जिसमें कुछ महिला के कपड़े और एक मोबाइल का चार्जर था। 29 मई को खाई में राजा की लाश मिलती है। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। वहीं दूसरी ओर सोनम का रेनकोट और खून से धब्बों से भरा कपड़ा पास में पड़ा था। वहीं सोनम घटना के बाद से ही गायब थी। राजा के परिवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बहू भी लापता है। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और सोनम के कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाले गए। राजा कुशवाहा के साथ उसकी लगातार चैटिंग, लोकेशन शेयरिंग और फोटो एक्सचेंज के सबूत मिले। 29 जून 2025 को सोनम को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के एक ढाबे से पकड़ा गया। वह भागने की फिराक में थी। उसके साथ साथ राज, आकाश, आनंद और विशाल भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए। कुछ अहम राज जो मोबाइल ने खोल दिए। जांच में सामने आया कि सोनम ने ही हनीमून के लिए राजा से 9 लाख रुपए लिए थे और उसी पैसों से राज कुशवाहा और उसके साथियों के लिए टिकट, बाइक और हथियार खरीदे गए। मोबाइल चैट में सोनम ने लिखा था कि अब और नहीं सहना, काम खत्म कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ।
ये मैसेज सबूत बन गया। राजा के परिवार की मांग है कि ये मर्डर नहीं, ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। उसे शादी के नाम पर फंसाया गया और फिर मार डाला गया। हम सीबीआई जांच चाहते हैं और फांसी की सजा। सोनम के परिवार का कहना है कि हमारी बेटी निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। मामले की जांच अभी चल ही रही है। साथियों, एक शादी दो चेहरे राजा रघुवंशी का सपना था। एक सुंदर जिंदगी, पत्नी के साथ प्यार भरे रिश्ते और पारिवारिक सुख। वहीं उसकी पत्नी सोनम का सपना कुछ और ही था, पैसा, आजादी और वो इंसान जिसके साथ वो पहले से जुड़ी थी। एक ऐसी शादी प्यार की बजाय बन गई मौत का रास्ता। साथियों, ये घटना कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो हमें सिखाती है कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच नहीं होता और कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो सबसे करीब होता है। सोनम और राजा की शादी हनीमून के साथ उम्मीदों से भरी थी, लेकिन मेघालय की यात्रा दुनिया भर के लिए एक सनसनी बनकर उभरी। शादी के महज चंद दिनों के बाद ही सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा समेत 4 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम, फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी गवाह, बयान, बैग, कपड़ों के सबूतों से मामले को साबित करने की कोशिश तेज कर दी है। अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया और आगे की जांच जारी है। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।